तो गुड इवनिंग। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स हम देख रहे थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा था और यहां पर हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में बात कही गई थी कि इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया जा सकता है बाय सप्लाइंग हीट या बाय डूइंग वर्क। और यहां पर जो वर्क था वो माइनस इंटीग्रेशन पी डीवी लिया था और ये जो प्रेशर था ये पी एक्सटर्नल था। प्रेशर जो था वो पी एक्सटर्नल था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फाइन। अब आज जो दूसरा डिफरेंस है केमिस्ट्री में उसकी बात करेंगे। फिजिक्स में जब हम बात करते थे तो हम केवल और केवल रिवर्सिबल प्रोसेस को लिया करते थे, बट केमिस्ट्री में आपकी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों ही लिख लीजिएगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। और आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए पहले हम बात करें रिवर्सिबल की। तो सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और ये कंटेनर हम आपको इस वे में दिखा देते हैं। इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन हमने लाइट पिस्टन लिया हुआ है। ठीक है, लाइट मतलब इसका कोई भी मास नहीं है। फिजिक्स में तो मास वगैरह दिया जा सकता है, केमिस्ट्री में आपको यह अज्यूम करना है कि भाई ये लाइट पिस्टन है आपका। फाइन है। अच्छा, अब इसमें एक आइडियल गैस आपने फिल कर दी तो ये बिल्कुल उसी तरह का सिस्टम है जैसा हम फिजिक्स में ले रहे थे। अब देखिए डिफरेंस क्या आएगा। यहां पर ये हमारे पास जो प्रेशर होगा उसे हम कहेंगे प्रेशर गैस, पी गैस। फाइन। हाँ जी, इसको इंटरनल प्रेशर भी कुछ बुक्स लिख सकती हैं, पी इंटरनल भी कह सकते हैं या प्रेशर ऑफ गैस ये आप कह सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आपने एक सैंड पार्टिकल लेने हैं। हाँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपने यहां पर फिल कर देने और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया होगा, यानी इनकी वजह से क्या हो रहा होगा, पी एक्सटर्नल आ रहा होगा, वेट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से यहां पर आपको मिलेगा पी एक्सटर्नल। ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके। तो आप कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा एट टी इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियली पिस्टन इज एट रेस्ट, पिस्टन इज एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे है दैट मींस इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं डाउनवर्ड और अपवर्ड वो दोनों बराबर है और इसे आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ये है। अगर ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो यहां से क्लियर हो गया कि हमारे पास पी एक्सटर्नल जो है वो पी इंटरनल के बराबर हो गया और हमें पता है पी इंटरनल हमारा क्या है, पी गैस। फाइन। अब गेम समझिए। ये तो आपने सैंड पार्टिकल्स जो थे वो फिल किए हुए थे। अब आपको इन पार्टिकल्स को एक एक करके उठाना है। सैंड पार्टिकल जरा दिमाग में जोर डालिए कि कितना छोटा सा होगा, इसको आपको रिमूव करना है। ठीक, जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे क्या होगा, पी एक्सटर्नल थोड़ा सा कम हो जाएगा, पी एक्सटर्नल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन, या नाउ लिख लीजिए, नाउ लिख लीजिए, चलिए नाउ वी रिमूव, नाउ रिमूव स्मॉल सैंड पार्टिकल्स वन बाय वन। सैंड पार्टिकल्स को वन बाय वन आपको रिमूव करना है। हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, क्या होगा, पिस्टन विल मूव स्लोली, पिस्टन विल मूव स्लोली। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, धीरे धीरे ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, ओके। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई आपका जो पी एक्सटर्नल है वो थोड़ी देर के बाद पी इंटरनल माइनस डीपी हो गया होगा।
थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया होगा, ठीक है। हाँ, अब फिर ये जब बैलेंस हुआ तो P इंटरनल माइनस dP, ये कब दिया मैंने आपको, व्हेन वन पार्टिकल, पार्टिकल मतलब सैंड पार्टिकल इज रिमूव्ड। ये बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। और धीरे धीरे ये ऊपर चल रहा होगा क्योंकि P इंटरनल माइनस dP यानी आपका प्रेशर क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है यानी वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो ये एक्सपेंशन होता जाएगा, धीरे धीरे ये ऊपर उठता जाएगा, बट बहुत स्लो प्रोसेस होगी। फाइन। अच्छा, अब मान लीजिए इसको एज्यूम करते हैं कि ये कुछ एक्सटेंड हो गया, आपने पूरे के पूरे हटा दिए और ये कुछ 50% इसमें से रिमूव कर दिए, तो ये धीरे धीरे यहां से यहां कहीं पे पहुंच गया। इसकी नई पोजीशन में ग्रीन कलर से आपको दिखा दूं, ये पिस्टन हमारा यहां तक शिफ्ट हो गया, बहुत धीमे धीमे शिफ्ट हुआ होगा, धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। अब क्या कीजिए, उनको वापस, जो पार्टिकल हटाए थे उनको वापस जैसे हटाए थे वैसे वैसे रखना शुरू कर दिया, वन बाय वन। ओके, तो यहां पे हम कह सकते हैं नाउ प्लेस स्मॉल पार्टिकल्स वन बाय वन ऑन द पिस्टन अगेन। क्या होगा, जो ओरिजिनल पोजीशन है पिस्टन की वो वापस आ जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन वापस आ जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो इसी को आप कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ में आई? आपने क्या किया, फिर से एक बार समझाते हैं। धीरे धीरे सैंड पार्टिकल को वन बाय वन रिमूव किया, ये स्लोली ऊपर चलेगा, और फिर आपने जब वापस रखा तो स्लोली ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग पोजीशन थी वैसी ही हो जाएगी। ठीक, अब ये तो समझने के लिए समझ में आ गया कि भाई ऐसा होता है। तो इसकी जरा सी कुछ टर्म्स लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब किसे कहेंगे, इफ सिस्टम रीस्टोर्स, नोट कीजिएगा, इफ सिस्टम रीस्टोर्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर सिस्टम ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर कर लिया आफ्टर रिवर्सिंग द प्रोसेस। हमने क्या किया था, पहले सैंड पार्टिकल रिमूव किए थे, बाद में उन्हें ऐड किया, तो ये रिवर्स कर दिया हमने प्रोसेस को, ठीक है। इफ सिस्टम रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिवर्सिंग द प्रोसेस, yes, then it is known as reversible, then it is known as reversible process, known as reversible process. फाइन। अच्छा, अब रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आ गया, बट ऐसा नहीं कि केवल ये तो मैंने आपको एक मेथड बताया, कोई भी प्रोसेस जो स्लो होगी, बहुत स्लो होगी, ठीक है, तो इनकी जरा प्रॉपर्टीज लिख लें रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। सेकेंड जो है, हाँ, इट इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस, इट इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस, प्रैक्टिकल कंडीशंस में इतनी स्लो प्रोसेस होगी नहीं। वैसे भी अगर मैं आपसे कहूं कि एक एक सेंट पार्टिकल हटा लो, हाँ, आप 2 4 10 पार्टिकल हटाएंगे, जैसे ही मेरे इधर उधर होगा ना, मैं, आप कहोगे छोड़ो यार इकट्ठा हटा लो, सर से कह देंगे धीमे धीमे हटाया है, ठीक है। चलिए, तो हाँ, रियलिटी में नहीं होगी, कोई भी नहीं करना चाहेगा इतनी देर, और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल नहीं, हमारे जमाने में शायद हो भी जाती। ओके, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे बेटा, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 0। फाइन। और फोर्थ पोजीशन हम बात करेंगे जो ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स एक्चुअल में तो है ही नहीं, हाँ, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तभी तो वो स्लो चल रहा है ना, इतना स्लो चल रहा है कि उसका एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट 0, ठीक है। और फिफ्थ पोजीशन की हम बात करेंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, हमेशा ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे रहेंगे।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, वो है वर्क डन। वर्क डन हमने आपसे कहा था पी एक्सटर्नल डीवी, और अभी अभी हमने आपसे बात की पी एक्सटर्नल हमारा क्या होगा बेटा, वेरिएबल। पी एक्सटर्नल वेरिएबल होगा, वेरी गुड। और ये जो पी एक्सटर्नल है ये था किसके बराबर, पी इंटरनल के या पी गैस के, ये हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो W रिवर्सिबल को हम लिख सकते हैं माइनस पी गैस डीवी। ये ध्यान रखना, W रिवर्सिबल जो होता है, ऑल्दो वो पी एक्सटर्नल डीवी के बराबर होगा, बट पी एक्सटर्नल वेरिएबल है, और पी एक्सटर्नल किसके बराबर है, पी इंटरनल के, और पी इंटरनल पी गैस है। ठीक, तो ये आपका W रिवर्सिबल आ गया, और इसी को हम कहां यूज करते थे, चेक कर लीजिए, फिजिक्स में हम यही तो यूज कर रहे थे। फाइन, तो बिल्कुल इसको नोट कीजिए। फिर आगे बात करेंगे इररिवर्सिबल प्रोसेस की, और किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में आ रहा हो तो बिल्कुल पूछिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा, इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब बिल्कुल आप इसे कह सकते हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस के अपोजिट हो, तो अपोजिट ऑफ रिवर्सिबल। चलिए जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर से हमने एक पिस्टन ले लिया है, और इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन है। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो आपको पता है कि इस समय ये जो फोर्सेस अपवर्ड और डाउनवर्ड लग रहे होंगे वो इक्वल होंगे, या आप कह सकते हैं इस समय प्रेशर जो है आपका वो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल, ये है एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिस समय हमने अपनी ये चीज स्टार्ट की। अब क्या करना है, देखिए पहली बार हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में आपसे कहा था कि एक एक करके पार्टिकल को उठाइए। अब हमने कहा आपसे कि भाई आप इसमें से चलिए एक साइड की सैंड को गायब कर दीजिए। हाँ जी, आपने सडनली इस सैंड को रिमूव कर दिया, क्या होगा सोचिए। सडनली ये जो प्रेशर है जो इधर से लग रहा था, पी इंटरनल जिसे आपने कहा था, ये क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। और ये क्योंकि आपने ऊपर से कुछ सैंड पार्टिकल्स रिमूव कर दिए, और काफी सारे रिमूव किए हैं, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो सडनली ये प्रेशर ज्यादा होगा, ये पिस्टन एकदम से ऊपर की ओर भागेगा। ठीक है, हाँ अब एक चीज ध्यान रखिए, अब आपका पी एक्सटर्नल कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। टी ग्रेटर देन 0 के लिए, पहले हम टी ग्रेटर देन 0 पे कंटिन्यूअसली एक एक पार्टिकल उठा रहे थे, यहां पे हमने टी इज इक्वल टू 0 पे सारे के सारे पार्टिकल रिमूव कर दिए। तो अब आपका पी एक्सटर्नल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये बात समझ में आई। हाँ, और धीरे धीरे पी इंटरनल चेंज होगा, पी इंटरनल या पी गैस चेंज होता जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एट टाइम टी, या फिर से पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डेल्टा पी। ठीक है, ओके, पी एक्सटर्नल माइनस डेल्टा पी। अच्छा, अगर आप इसको यहां पे रख दें तो मैं यहां पे एक प्लस माइनस साइन लगा देता हूं, ये आपको समझ में आया। भाई मैंने आपसे एक केस कहा कि आपने इन सैंड पार्टिकल को रिमूव कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के बाद फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा जब वॉल्यूम एक्सटेंड होगा। हाँ, एक्सपेंशन जब होगा तो प्रेशर जो है इंटरनल प्रेशर वो रिड्यूस होगा, और थोड़े टाइम के बाद एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो फिर से आपका इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक, रिवर्स भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए अभी इक्विलिब्रियम मेंटेन है और मैं इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐड कर दूं, तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, थोड़ी देर के बाद फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। ठीक, तो अब जरा प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो देखिए वहां पे स्लो प्रोसेस थी, यहां पे ये प्रोसेस कैसी है, ये फास्ट प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो इट टेक्स फाइनाइट टाइम
फॉर कंप्लीशन, कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगेगा जो फाइनाइट होगा। अच्छा, थर्ड जो है ये रियल प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, आपसे कहा जाए कि एक मुट्ठी सैंड उसमें से निकाल लीजिए, आप कहेंगे इसमें कितना टाइम लगना सर, एक बार में करना है, कर लिया, खत्म हो गई बात। ओके, फोर्थ जो है ये एनर्जी लॉस होगा, तो आप कह सकते हैं एनर्जी लॉस नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पर आपके पास एक ड्राइविंग फोर्स भी होगा जो पिस्टन को ऊपर या नीचे ले जा रहा होगा, तो आप कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो बिल्कुल जो पहले बार हमने पॉइंट्स लिखे थे वही पॉइंट्स हमने यहां पे लिख दिए। एक चीज और नोट कर लीजिए यहीं पे, ये जो मैंने डेल्टा पी आपसे कहा है, पिछले बार डीपी जो था हमारा वो 0 था, यहां पे डेल्टा पी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा बेटा, ये जो हमने डीपी कहा था, ये डीपी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, बहुत फाइन, क्योंकि एक पार्टिकल उठाया था तो जो डिफरेंस था वो नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये हमने आपको समझाया कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। अब कहानी तो समझ में आ गई होगी, हर जगह इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और भी आप लिख सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनली सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये यहां पर भी होगा बेटा। वहां तो हमेशा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में था, इनिशियली एंड फाइनली सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, बीच में नहीं, आर इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, अब एक्चुअल में इसमें क्या हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी गैस जो था वो डिक्रीज की, पी गैस डिक्रीजेस बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये एक्सपेंशन वाली बात कर रहा हूं जो मैंने रिमूव कराया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो कहानी हो गई, कहानी समझाने के लिए आपने दूसरे को समझाना, आप समझा दोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जब कोई न्यूमेरिकल आएगा या एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक। अब जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार के साथ चाहो तो ट्रिपल स्टार कर लो, डबल स्टार से भी ज्यादा, ठीक। अगर आपसे कहा गया प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ जी, पी एक्सटर्नल अगर आपका कांस्टेंट दे दिया गया, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, तो आंख बंद करके ये कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, यही चेक पॉइंट होगा आपका किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपको पी एक्सटर्नल कांस्टेंट दे दिया गया तो वो इरिवर्सिबल होगी। देखिए प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया, पी एक्सटर्नल शुरू से लेके आखिरी तक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और दूसरा चेक पॉइंट क्या है, इसे भी लिख लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस को कभी प्लॉट नहीं कर पाएंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस को प्लॉट कर पाएंगे, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी प्लॉटेड, कैन बी प्लॉटेड ग्राफिकली, यानी पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ, ये सब बना लेंगे आप, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। बट irreversible process cannot। तो कभी भी अगर आपको ग्राफ दे दिया गया, इसका मतलब ग्राफ किसका होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है।
ओके, और यहां पर W इरिवर्सिबल अगर आपसे कह दिया जाए, इसको ऐसे लिख लीजिए IRREB इरिवर्सिबल, ठीक। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, माइनस P एक्सटर्नल डीवी और V1 से V2 या V इनिशियल से V फाइनल, जो भी आप कहना चाहें, ठीक। जनरली केमिस्ट्री में V1 V2 होता है, V1 इनिशियल प्रेशर, V2 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। P1 इनिशियल प्रेशर, P2 फाइनल। तो PI PF भी लिख सकते हैं, VI VF भी लिख सकते हैं, या P1 P2 V1 V2, ठीक है। चलिए, अब यहां पर मैंने क्या कहा आपसे, P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो ये आपका जाएगा माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल, और अगर आपको V1 V2 दिया गया तो आप ये भी लिख सकते हैं P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, जैसे आपकी बुक में दिया हो। ये दोनों वर्क डन के फॉर्मूले, ठीक है। यहां पे आप चाहें तो लिख लीजिए V फाइनल इज इक्वल टू V2, V इनिशियल इज इक्वल टू V1। तो ये आपका वर्क डन रिवर्सिबल और वर्क डन इरिवर्सिबल हो गया। माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा, केमिस्ट्री में ये माइनस साइन लगेगा, ठीक है। चलिए, एक और टर्म आएगा, वो है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, अब बोले भाई ये फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक। कई बार तो खाली यही पूछ लेते हैं फ्री एक्सपेंशन होता है। तो P एक्सटर्नल जब आपका 0 हो जाता है, उसी को कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। तो भाई अगर P एक्सटर्नल 0 हो गया तो आपका वर्क डन क्या हो गया, 0। तो ध्यान रखना, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 हो जाता है, बिकॉज P एक्सटर्नल आपका 0 होता है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही है एक्सटर्नल प्रेशर 0, तो वर्क डन आपका 0। नोट कीजिए बेटा, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ। एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ये ध्यान रखना। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा, इरिवर्सिबल के लिए तो ग्राफी प्लॉट नहीं होगा, ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, तो एरिया कहां से निकालोगे, ठीक है। चलिए, अब जरा बात करते हैं हम डिफरेंट प्रोसेस की वापस, कि ये जो वर्क डन आ रहा है ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को देखने की कोशिश करते हैं। तो पहली प्रोसेस लिखिएगा आइसोकोरिक। हाँ, कोई भी लिख सकते थे, आइसोबारिक भी लिख सकते थे, अभी मैंने आइसोकोरिक लिखा दिया आपको, कोई बात नहीं, आइसोकोरिक लिख लीजिए। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें आपको पता है बेटा V आपका कांस्टेंट होता है, या dV इज इक्वल टू 0, यही दोनों चीजें तो थी आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अब बेटा आप चाहे W रिवर्सिबल की बात करो, चाहे W इरिवर्सिबल की बात करो, दोनों ही प्रोसेस में ये क्या हो जाएगा आपका 0। बात समझ में आई? ध्यान रखना, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए V कांस्टेंट होगा, dV 0 होगा, वर्क डन चाहे रिवर्सिबल लो चाहे इरिवर्सिबल लो, दोनों 0 हो जाएंगे। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q हो जाएगा। ये बात समझ में आई? और जब आप आइडियल गैस के लिए बात करेंगे, फॉर आइडियल गैस, आप रियल गैस के लिए भी कर सकते हैं, मैं आपको डेल्टा U बता चुका हूं। तो डेल्टा U को आप कहेंगे NCV डेल्टा T, और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब T फाइनल ग्रेटर देन T इनिशियल है, तो ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो डेल्टा U भी आपकी इंक्रीज करेगी। और अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा U भी आपकी डिक्रीज करेगी। ये समझ में आ रहा है? डेल्टा U नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। तो ये आइडियल गैस के लिए है, आप रियल गैस के लिए भी निकाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको लिखाया हुआ, तो बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में चाहे W रिवर्सिबल लें चाहे W इरिवर्सिबल लें, दोनों ही केसेस में वर्क डन क्या आएगा,
0 because dv is equal to 0. नेक्स्ट प्रोसेस लिखिएगा बेटा आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। अब जब आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको पता है कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जब प्रेशर कांस्टेंट है तो भाई P एक्सटर्नल भी कांस्टेंट हो गया। कोई भी प्रेशर ले लो, इंटरनल गैस ले लो या एक्सटर्नल ले लो, तो ये सब कांस्टेंट ही हो गया। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो रिवर्सिबल होता है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो वी कैन से नो डिफरेंस, आइसोबारिक प्रोसेस में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो नो डिफरेंस इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल कब? जब आपकी प्रोसेस आइसोबारिक दी हो। तो W आपका क्या हो जाएगा बेटा? माइनस P dV V इनिशियल टू V फाइनल, या V1 टू V2 जैसे भी आप लिखना चाहें। तो ये आपका हो जाएगा माइनस P V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। बहुत ध्यान से, तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू W इरिवर्सिबल, दैट इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल लिख लो, कोई भी लिख लो, वो तो कांस्टेंट ही है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये बात समझ में आई? और फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस ये आपका हो जाएगा PV फाइनल माइनस साइन के साथ माइनस PV इनिशियल। आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT लिख देंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये फिजिक्स वाली चीज आ गई। तो W रिवर्सिबल, और यहां पे आपको पता है कि ये W इरिवर्सिबल के बराबर है क्योंकि कोई डिफरेंस है ही नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है। तो माइनस NR डेल्टा T, फिजिक्स में कहा था NR डेल्टा T, अगर आपको याद हो। यस, तो दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी। आइसोकोरिक और आइसोबारिक में इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में कोई डिफरेंस नहीं आता क्योंकि आइसोकोरिक में 0 हो जाएगा और आइसोबारिक में दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, माइनस NR डेल्टा T। सारा खेल जो है वो इसके बाद शुरू होता है। और वो जो दो प्रोसेस बची, एक है आइसोथर्मल प्रोसेस और एक है एडियाबैटिक, और सारे खेल इसी में होते हैं। क्वेश्चंस भी जो आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के मिलेंगे वो आइसोबारिक और आइसोकोरिक में मिलने के चांस नहीं है। मिल सकते हैं, बन सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कोई डिफरेंस नहीं होता, तो आप अब सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। थर्ड प्रोसेस लिखिएगा। थर्ड प्रोसेस जो हमारी है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसमें अब हम देखेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या फर्क है। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवर्सिबल की बात करते हैं क्योंकि इसको हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। थोड़ा सा डिफरेंस है साइन का, बट है वो ही चीज। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या, अगर मैं पीवी ग्राफ बनाऊं तो ये तो ग्राफ बन जाता है ना, रिवर्सिबल का तो बन जाता है। तो पीवी ग्राफ आपको पता है, ओके, ये इस तरह का आएगा। एक्सपेंशन का ग्राफ मैंने आपको दिखाया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, इसे आप आइसोथर्म भी कहते हैं, आइसोथर्म, ठीक है। इसकी बहुत बात हमने फिजिक्स में की थी। अब अगर मैं आपसे बात कहूं W रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल dV V इनिशियल टू V फाइनल, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल किसके बराबर होता है? P गैस के। तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस P गैस, P एक्सटर्नल को मैंने P गैस से रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो उसके इक्वल है, V इनिशियल टू V फाइनल। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
ओके, अब देखिए माइनस पी गैस क्या होगा, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है तो पी गैस को मैं लिख सकता हूं nRT अपॉन वी, पीवी इज इक्वल टू nRT था। ओके, यहां पे मैंने लिख दिया dV, V इनिशियल टू V फाइनल, और आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं माइनस nRT को बाहर निकाल लूंगा, और ये तो पुराना फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन dV बाई V लिमिट V इनिशियल टू V फाइनल। तो यहां पर अगर आप W रिवर्सिबल देखें तो वो वही फॉर्मूला है जो हमने फिजिक्स में याद किया था, बस एक साइन नेगेटिव का है, माइनस nRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, क्योंकि फिजिक्स में हम लेते ही रिवर्सिबल है। अब आपको पता है कि जब आपका T कांस्टेंट होगा तो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल आप लिख सकते हैं। तो वहां पर भी हमने आपसे कहा था कि अगर प्रेशर के टर्म्स में इस फॉर्मूले को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस nRT ln, हाँ जी, P इनिशियल बाय P फाइनल। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, डाउट कहां पे आता है वो बताता हूं बेटा। जनरली केमिस्ट्री में ln टर्म कम यूज होता है, log बेस 10 यूज होता है, ठीक। तो इसी फॉर्मूले को केमिस्ट्री में इस वे में लिखा जाता है, माइनस nRT, और साथ में लॉग बेस आएगा तो यहां पर ओके माइनस 2.303 nRT log V फाइनल बाय V इनिशियल। अब जब भी लॉग लिखा हो मतलब बेस 10 है, यहां चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना बेस 10, ln का मतलब बेस E, ठीक है। या दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू प्रेशर के टर्म्स में माइनस 2.303 nRT log P इनिशियल बाय P फाइनल। तो हो सकता है आपकी बुक में जो फॉर्मूले दिए हों वो 2.303 वाले दिए हों, तो जो भी दिया है वो आप लिख सकते हैं, मैंने दोनों ही आपको लिखा दिए, इन्हें नोट कीजिए। ये बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला जो फिजिक्स में यूज हुआ था, द ओनली डिफरेंस इज साइन नेगेटिव आ गया, बिकॉज केमिस्ट्री में वर्क डन बाय यस सराउंडिंग लिया जाता है, वर्क डन बाय गैस को पॉजिटिव नहीं लेते। अब बेटा बात करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए ये आपका बी होगा, शायद ए हमने उसे कहा था, ये बी ले लीजिएगा। W इरिवर्सिबल, हमने आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dV, और P एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट था V इनिशियल टू V फाइनल, या V1 से V2 भी आप कह सकते हैं। तो यहां पे आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। ये आपका इसलिए आया बिकॉज P एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने कहा है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। अब होगा क्या, क्वेश्चन में आपको P एक्सटर्नल गिवन नहीं होगा, P एक्सटर्नल नॉट गिवन, ठीक है। अगर दे दिया तो बड़ी अच्छी बात, फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। इफ P एक्सटर्नल नॉट गिवन, फिर से लगा लो डबल ट्रिपल स्टार, जो भी है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। जब आप बात करते हैं एक्सपेंशन की, इफ एक्सपेंशन, हाँ एक्सपेंशन में जो आपका लोअर प्रेशर होगा, इफ एक्सपेंशन देन लोअर प्रेशर इज P एक्सटर्नल। आपको दो प्रेशर दिए होंगे, एक लोअर प्रेशर एक हायर प्रेशर, तो हमेशा याद रखना एक्सपेंशन के टाइम पे लोअर प्रेशर P एक्सटर्नल होगा, पहले नोट कर लो फिर समझा रहा हूं क्यों होगा। और अगर आपका कंप्रेशन हो रहा है तो हायर प्रेशर इज P एक्सटर्नल, ठीक। जरा सी एक कंटेनर समझो,
समझना इसको। ये पिस्टन है, यहाँ पे P एक्सटर्नल है। आपने कहा था P एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट है, मान लिया आपकी बात, ठीक। अब जरा सोचो कि अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है तो P इंटरनल ज्यादा होगा। अभी तो एक्सपेंड कर रहा है, नेट फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फाइनली क्या होगा, P इंटरनल चेंजेस टू P एक्सटर्नल, हाँ या ना? हाँ, चेंजेस टू मतलब इक्वल हो जाएगा, चेंजेस एंड इक्वल टू P एक्सटर्नल। ये बात समझ में आई? ऐसे समझो, मान लो यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं 1 ATM है, यहां पे 5 ATM है, ठीक है। अब बाहर का प्रेशर तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्यों होगा? एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये 5 एटमॉस्फेयर धीरे 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 5 ATM से कम होके 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 कितना आ जाएगा, 1 ATM आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर आपको कहा गया कि एक गैस एक्सपेंड की 5 ATM से 1 ATM, तो P एक्सटर्नल आपका कितना हो गया? जहां पे फाइनली जाके बैलेंस बना तो लोअर प्रेशर P एक्सटर्नल हो गया। तो ये तो हमने आपको बताया कि जब आपका P एक्सटर्नल कैसे आप कैलकुलेट करेंगे जब एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अब जरा इसको रिवर्स कर लेते हैं, चलिए इसको फिर से बना लेते हैं। ओके, इसको यहां से हमने रिमूव किया। मान लीजिए ये हमारे पास एक पिस्टन दिया हुआ है, गैस का प्रेशर 1 ATM है, यहां पे 5 ATM है। अब सोचो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है। कंप्रेशन होगा, चेंज कौन हो रहा है? अरे 5 ATM पे P एक्सटर्नल पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है, 1 ATM चेंज हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो 1 ATM इंक्रीज होते होते फाइनली 5 ATM हो जाएगा। तो आपसे कहा जाएगा कि आपकी गैस का प्रेशर 1 ATM से 5 ATM हो गया, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब ये कंप्रेशन होगा, ये नीचे आ रहा है ना, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के टाइम पे क्या लिखा, इफ कंप्रेशन हायर प्रेशर इज P एक्सटर्नल। तो अब मैंने आपको समझा भी दिया, बट अगर आप इसे रट लेते हैं तो किसी क्वेश्चन में कोई गलती होगी ही नहीं। नोट कीजिए, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, और कोई मन में डाउट आ रहा तो बिल्कुल पूछे। अब बेटा अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस को देखें, हाँ ये हमारे पास P और V हमें दिया हुआ है, ठीक। अब आपको केवल 2 पॉइंट दिए होंगे, एक A दूसरा B, और आपसे कहा होगा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ऐसे कह दिया होगा, कोई ग्राफ नहीं बनेगा। बात समझ में आई? तो अब अगर आप देखेंगे ए पॉइंट के, मैं यहां पे आपको कुछ वैल्यूज दिखा रहा हूं, ये वैल्यू आपकी होगी P इनिशियल, ये वैल्यू आपकी होगी V इनिशियल। आपको P1 V1 भी दिया जा सकता है, हाँ केमिस्ट्री में जनरली P1 V1 लिखते हैं। यहां पे ये P फाइनल, ये V फाइनल, ठीक है। कोई ग्राफ आपके पास नहीं है। अब जरा सोचिए, पहले मुझे बताओ अगर ये एक्सपेंशन है तो P एक्सटर्नल क्या होगा? P एक्सटर्नल क्या होगा, PI या PF? ये आपका P एक्सटर्नल होगा। मैंने क्या कहा था, लोअर प्रेशर इज द P एक्सटर्नल व्हेन एक्सपेंशन इज देयर, ठीक। तो अब आपका जो वर्क डन इरिवर्सिबल आएगा, वर्क डन इरिवर्सिबल, वो आपका क्या हो जाएगा, P फाइनल V फाइनल माइनस V इनिशियल। इसको समझना बेटा, ये आपका कलर कर रहा हूं मैं, ये जो ग्रीन कलर मैंने दिखाया ना आपको, ये वाला रेक्टेंगल, बस ये ही आपका वर्क डन है इरिवर्सिबल में, ठीक। अब मैं यहां पे कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा, आप इस ग्राफ को दोनों दिखा रहे हैं आप इसको, ठीक है। अब मैं रेड कलर से आपको ये दिखा रहा हूं
रिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल का एरिया इरिवर्सिबल से ज्यादा है, रिवर्सिबल का एरिया इरिवर्सिबल से ज्यादा है, तो वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल isothermal expansion is more than work done during irreversible isothermal expansion। ये बात समझ में आई? इरिवर्सिबल से रिवर्सिबल ज्यादा होगा एक्सपेंशन के टाइम पर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन में भी देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको ग्राफ से समझाया, बना लीजिए ग्राफ, बिल्कुल बिल्कुल बना लीजिए, हो जाए तो मुझे बताइए, ग्राफ बना लें तो मुझे बता दीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं। So 3 moles of ideal gas expanded isothermally from 10 atm to 1 atm at 300 Kelvin. Find work done during reversible expansion and during irreversible expansion। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट जब हम करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हमें पता है कि W रिवर्सिबल जो था वो था -NRT। ये याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ln, हाँ, एक था हमारे पास V फाइनल बाय V इनिशियल, या प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर के लिए हम लिखेंगे P इनिशियल बाय P फाइनल। ठीक है, हो सकता है आपको ऑप्शन लॉग के टर्म में दियो, मैं दोनों ही दिखा देता हूं आपको। यहां पे आप वैल्यू पुट कीजिए, मोल्स आपके 3 हैं। ओके, अभी आर ही लिख देते हैं यहाँ पे। टेम्परेचर आपको 300 दिया हुआ है। ln P इनिशियल बाय P फाइनल, P इनिशियल आपका 10 हो गया और P फाइनल आपका 1 हो गया, ये दिया हुआ बेटा। ठीक, तो यहां से आपका जो W रिवर्सिबल आया वो आया -900 R ln 10, ये आ गया। चेक करो जरा, -900 R ln 10। ओके, और अब सेकंड देखिए, W इरिवर्सिबल अगर आप करेंगे तो W इरिवर्सिबल आपका फॉर्मूला था -P एक्सटर्नल। सारा खेल बस इसमें यही होता है कि P एक्सटर्नल कैसे ढूंढेंगे, और वो मैंने आपको बता दिया, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात। यहां पे आपको V इनिशियल और V फाइनल तो दिया नहीं, लेकिन आप इसे क्या लिख सकते हैं, बहुत यूज में आएगा। अरे आइडियल गैस है यार, nRT बाई P फाइनल माइनस nRT बाई P इनिशियल, ये तो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब P एक्सटर्नल कितना है ये बता दो बस मुझे, 1 या 10? एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में हमने कहा था जो लोअर प्रेशर है वो P एक्सटर्नल होगा, तो P एक्सटर्नल हमारा आ जाएगा 1 atm, 10 नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर -1 इंटू nRT कॉमन ले लो, 1 बाय P फाइनल कितना है 1 -1 बाय 10, ये आ गया। ओके, -3 इंटू R इंटू 300, और ये आपका हो जाएगा 9/10। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 33 90 90 90 इंटू 9 -810 R ये आ जाएगा। तो W इरिवर्सिबल भी हमने निकाल लिया और W रिवर्सिबल भी, और अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड 900 R ln 10 की वैल्यू 810 R से ज्यादा होगी। समझ में आ गया? तो ये जो ना V फाइनल और V इनिशियल निकालने वाली चीजें, यहाँ आइडियल गैस ध्यान रखना, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर V इनिशियल V फाइनल नहीं दिया हुआ था, आपको सब कुछ दिया हुआ है। क्लियर है? नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। N स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जरा से इसको समझिएगा। मान लीजिए मैं आपको एक पीवी ग्राफ दिखाऊं। हाँ, पहले मैं रिवर्सिबल के लिए आपको दिखा देता हूं, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, उससे आपको पूरा कंपैरिजन हो जाएगा कि कहानी क्या चल रही है। मान लीजिए एक प्रोसेस मैंने आपसे कहा, ए से ए कुछ स्टेट दी हुई थी, बी स्टेट दी हुई थी, आप ए से बी पे मूव किए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ये मेरी रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है।
और ये एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन होगा तो इसी रास्ते पे आप वापस आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ये आपका पीवी ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी कर लूं बिकॉज इसी की मुझे जरूरत पड़ेगी। ओके, और मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, बस इसमें से मैंने इस ग्राफ को गायब कर दिया है, ठीक। और यहां मैंने लिख दिया ये मेरी है इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल। तो इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको पता है कि ग्राफ नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपको केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है। अब ए से अगर आप बी जाते तो आपको पता है कि आपका वर्क डन क्या आ जाता, ठीक है। बिल्कुल, एक्सपेंशन में ये एक्सपेंशन हो रहा है, तो आप चाहें तो एक्सपेंशन के लिए लिख लीजिए, एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, ए से बी हम जा रहे हैं, ठीक। तो आपको पता है कि सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये आपकी सिंगल स्टेप प्रोसेस थी, ए से बी आप एक बार में चले गए, ठीक है। और ये आपका आ गया था पी, ओके, यहाँ पे हम पी ए और पी बी लिख देते हैं, पी बी वी फाइनल या वी बी माइनस वी ए, ऐसे लिख दूं, समझना बेटा। ये वॉल्यूम बी, वॉल्यूम ए, इनिशियल फाइनल करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप। अब ये एन स्टेप क्या है, पहले मैं आपको टू स्टेप से समझाऊं। दो स्टेप मतलब बीच में कहीं हॉल्ट लेंगे, जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, 4 आवर की जर्नी है, तो 2 आवर पे पापा ने गाड़ी रोकी और बोले बेटा चलो यहाँ कुछ नाश्ता पानी चाय वाय पी ली जाए, ठीक है। तो वो हॉल्ट लेना है आपको, अब चाय पीने के लिए लेना है, जो जिस भी प्रोसेस के लिए लेना है वो एक हॉल्ट लेना है बीच में आपको। तो मैं फिर से आपको यही प्रोसेस दिखाऊंगा और अब की मैं बीच में एक हॉल्ट लूंगा जिसे मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट सी। ध्यान से रखना, अभी भी ये है क्या, इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल ही है, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। बट इसको मैं अब कह दूंगा टू स्टेप, क्योंकि मेरे दो स्टेप हैं। दो स्टेप क्या हैं, पहले मैं जाऊंगा ए टू सी, फिर मैं जाऊंगा ए टू बी, सॉरी सॉरी सॉरी, सी टू बी। हाँ, सी तक तो पहुंच गए थे ना, सी टू बी, फाइन। तो ए से सी पे गए और सी से बी पे गए। चलिए, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं ए से सी पे गया तो मेरा वर्क डन क्या होगा। ए से सी जाने पे वर्क डन क्या होगा, अभी भी ये एक्सपेंशन ही हो रहा है बेटा, एक्सपेंशन है, ध्यान रखिएगा। तो ए से सी जाने पे मैं यहां पे प्रेशर लिख रहा हूं, पी ए, पी सी और पी बी, ठीक है। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। और यहां पे वॉल्यूम लिख रहा हूं वी ए, वी सी, वी बी। बिल्कुल सही आपने कहा, ये जो एरिया है ना, अभी भूल जाओ, बी को भूल जाओ, अभी सोचो ए से सी आइसोथर्म आ रहा है, जैसे पहले ऊपर ए से बी आ रहा था वैसे ए से सी आइसोथर्म आ रहा है। तो सी आपका जो वर्क डन होगा, वर्क डन इररिवर्सिबल, वो कितना हो जाएगा, ए सी पे, हाँ ए सी वाला बेटा, आपने कहा माइनस पी सी वी सी माइनस वी ए, चेक करो जरा, माइनस पी सी वी सी माइनस वी ए। ये ग्रीन कलर से जो मैंने आपको दिखाया है, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स बनाते रहा, जिससे आपको समझ में आया कि ये जो ग्रीन कलर वाला एरिया है ये इसको डिफाइन कर रहा है। देखिए कोई ग्राफ नहीं बना हुआ है, हाँ सिर्फ एक एरिया हमने आपको दिखाया, ठीक है जी। ओके, अब सी से बी जाएंगे, सी से बी जाएंगे, तो W इररिवर्सिबल अब क्या होगा। हाँ जी, सी से बी जाने में, जा तो आइसोथर्मल ही रहे हैं, अब P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, माइनस पी बी, ठीक है। और यहां पर VB माइनस VC, चेक करो जरा, ये वाला जो एरिया अब दिख रहा ना आपको, छोटा ट्रायंगल, दो स्टेप बन गए, देख रहे हैं आप। तो इसको कहते हैं टू स्टेप प्रोसेस,
फाइन। और ये आपको मैं रेड कलर से दिखा दे रहा हूं। तो टोटल वर्क डन जो हुआ ए से सी में इन 2 स्टेप्स, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? माइनस पीसी वीसी माइनस पीए माइनस पीबी वीबी माइनस पीसी। ओके, अब अगर आप इसको फॉर्मूलों को रटने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसको ना डायग्राम देख के समझने की कोशिश कीजिए। और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं W2 स्टेप इज ग्रेटर देन W1 स्टेप। हाँ, एरिया देखिए, ग्रीन और रेड वाला मिला के पहले कितना था? पहले केवल आपका, मैं यहां पे आपको हाइलाइटर से दिखा रहा हूं, अगर आप ए से बी सिंगल स्टेप में गए होते तो केवल इतना एरिया आता है बेटा आपका, ग्रीन कलर से जो दिखा रहा हूं। बिल्कुल, आप सिंगल स्टेप वाले में देखिए, ये आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, पीबी इंटू वीबी माइनस पी है। लेकिन यहां पर आपके पास ये येलो कलर से जो मैं अब आपको एडिशनल एरिया दिखा रहा हूं, ये एक्स्ट्रा है। दिखा आपको? तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने आप स्टेप बढ़ाएंगे उतना आपका वर्क डन इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन। फाइन। तो एन स्टेप प्रोसेस में क्या होगा? एन स्टेप प्रोसेस में मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा सी समझिए कि ये एन स्टेप प्रोसेस बनेगी कैसे। यहां पर मैं P और V दिखा रहा हूं। चलिए मैं आपको ना, ओके, जस्ट अ मोमेंट, इसी ग्राफ में समझाता हूं। मान लीजिए मैंने इसमें बहुत सारे स्टेप्स ले लिए, छोटे 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 छोटे, ये मैंने स्टेप्स ले लिए। ठीक है, ओके। अब देखिएगा जरा, एक स्टेप का वर्क डन यही तो आएगा। ये स्टेप देख रहे हैं आप, छोटे छोटे स्टेप देखिएगा। और अगर आप इन स्टेप्स की बात करेंगे तो अब आपका जो टोटल एरिया होगा वो काफी क्लोज हो जाएगा रिवर्सिबल के। ठीक है, तो ये एन स्टेप, 1 2 3, इस तरह से आप स्टेप को काउंट करेंगे तो एन स्टेप। ठीक है, एंड व्हेन एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो ये क्या बन जाएगी आपकी? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, तो लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ isothermal expansion, if steps increases, work done increases, and ये समझ में आया? सिंगल स्टेप अगर होता तो बेटा केवल ये रेड कलर से जो आपको मैं दिखा रहा हूं ना, शेडेड लाइन, ये नीचे शेडेड एरिया जो है, यही वर्क डन होता। जितने आप स्टेप्स बढ़ाएंगे उतना आपका वर्क डन बढ़ता जाए। फाइन। एंड इफ इनफाइनाइट स्टेप isothermal process, it is same as रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका वर्क डन इसके इक्वलेंट हो जाएगा। तो इसीलिए वो स्लो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत धीमे धीमे, आप समझिए इसको, एक एक सैंड पार्टिकल आप उठा रहे हैं तो ये वर्क हो रहा है, छोटा 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 वर्क होता जा रहा है। ठीक है, और फिर उनको आपने ऐड कर दिया, इसलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस के इक्वलेंट आ जाता है जब आप इसे इनफाइनाइट स्टेप्स में ब्रेक कर देते हैं। अदरवाइज वर्क डन इरिवर्सिबल इज लेस देन वर्क डन रिवर्सिबल, ये ध्यान रखिएगा। बट जब आपकी इनफाइनाइट स्टेप प्रोसेस हो जाएगी तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस ही कहलाएगी। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
तो एक एग्जांपल देख रहे हैं, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 20 atm 5 लीटर टू 2 atm 50 लीटर। फर्स्ट स्टेप है जिसमें पी एक्सटर्नल आपको 5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, और सेकंड स्टेप है जिसमें पी एटमॉस्फेयर आपको पी एक्सटर्नल आपको 2 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 स्टेप प्रोसेस आपसे कही गई है। अब कई बार जब आप इस क्वेश्चन को करने जाते हैं तो एकदम से ये समझ नहीं आता कि सर फॉर्मूले कैसे लिखें। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवी डायग्राम बनाना है इसका। हाँ, अब ग्राफ नहीं बनेगा, पीवी डायग्राम का है मैंने। तो देखिए पीवी डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमने प्रेशर एक्सिस और इधर हम वॉल्यूम एक्सिस दिखा देते हैं आपको। हाँ जी, तो सबसे पहले आप इसको अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो ये ना दिमाग में आपके पिक्चर बन जाएगी कि कौन सा एरिया हमने लेना है। तो सबसे पहले आप इसको वो पॉइंट्स बनाने की कोशिश कीजिए पीवी डायग्राम पे कि जहां आपको दिए गए हैं। ठीक, तो आपको एक पॉइंट दिया गया ए। हाँ जी, ये आपका है 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पी दिया हुआ आपको 20 एटीएम, और इसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 5 लीटर दिया हुआ है ना। तो यहां पे आपने 5 लीटर ये ले लिया। फिर आपने एक पॉइंट लिया बी, बिल्कुल आप यहाँ पे बी लिख दीजिए, और बी के बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वो बी पॉइंट आपसे क्या कहा गया है, 2 एटीएम। ओके, 2 एटीएम यहाँ पे आया और 50 लीटर आ गया। देखिए P1 V1 जो है वो इक्वल है, तो टेम्परेचर सेम हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया, और बीच में कहीं एक सी पॉइंट दिया हुआ है आपको। हाँ, इसके लिए कुछ कहा गया आपसे, 5 एटीएम कहा गया, पी एक्सटर्नल। क्यों, फर्स्ट स्टेप का पी एक्सटर्नल 5 एटीएम कहा गया, तो यहां पे आपने कह दिया सर ये 5 एटीएम है। ठीक है, वॉल्यूम बताएंगे क्या हो, गिवन तो नहीं है, गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता है आइसोथर्म है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट से निकाल लो, वॉल्यूम कितना आ गया, बिल्कुल सही बात आपकी, 20 लीटर वॉल्यूम आ गया। तो देखिए आपको सारे के सारे वॉल्यूम और सारे प्रेशर पता चल गए। बस सारा खेल ये होता है, आपने मेहनत जो करनी थी वो कर ली। अब जरा देखें कि 2 स्टेप प्रोसेस में WAC एक्सपेंशन ही लिखा था ना हमने, हाँ एक्सपेंडेड आइसोथर्मली लिखा था, तो लिखा है ना, देख लेते हैं, एक्सपेंडेड आइसोथर्मली लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा है। तो WAC, हाँ जी, WAC क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल 5 है माइनस साइन के साथ, यहां पे आपका जाएगा 20 माइनस 5, और WCB आपका आ जाएगा, प्रेशर आपको लोअर वाला लेना है तो -2, और यहां पे आपका 50 माइनस 20, और ये जो आपका है ये एटीएम लीटर है। ठीक है, एटीएम लीटर, हाँ एटीएम लीटर ऐसा यूनिट आ जाती है। बिल्कुल, आप चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखा कीजिए। तो ये आपका -75 एटीएम लीटर, अभी ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 30 इंटू 260 -60 एटीएम लीटर। तो टोटल मिला के WACB लिख दे रहा हूं मैं, 2 स्टेप। ठीक है, हाँ AC प्लस BC भी आप लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू -135 एटीएम लीटर। ये आपका वर्क डन आया 2 स्टेप प्रोसेस पे। अच्छा, अब जरा सिंगल स्टेप पे देख लो। देखिए एक गलती जो आप मैथ्स के चक्कर में करते रहते हैं, आप हमेशा नेगेटिव साइन से छोटा बड़ा ढूंढते हैं। प्लीज ये गलती मत कीजिएगा, वर्क डन को हमेशा उसके मैग्नीट्यूड से कंपेयर करिएगा, बार बार बोल रहा हूं। सिंगल स्टेप में आपका वर्क डन AB जो होगा वो बेटा प्रेशर अब आप लेंगे -2। क्यों लेंगे, बिकॉज जो लोअर प्रेशर है वो 2 है, 2 ATM। ठीक है, और यहां आपका V फाइनल कितना था 50, और ये आपका आ गया 5, तो यहां से आपका -90 ATM लीटर। कुछ बात समझ में आई। तो सिंगल स्टेप में जो आपका वर्क डन है वो 90 ATM लीटर, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, माइनस है वो अलग बात है, लेकिन
हाँ, माइनस क्यों है? क्योंकि वर्क डन बाय द इन्वायरमेंट या वर्क डन बाय द गैस वाला डिफरेंस आता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो वहां पे आपको प्लस माइनस का साइन ये देखना है कि वर्क डन सिस्टम कर रहा है या सराउंडिंग कर रहा है, गैस कर रही है या एक्सटर्नल कर रहा है। और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 135 है, ये 135 90 से ज्यादा है। तो 2 स्टेप प्रोसेस में जो वर्क डन आया एक्सपेंशन में, वो सिंगल स्टेप से ज्यादा है। कंप्रेशन को नेक्स्ट क्लास में और एडियाबेटिक को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए फिर आज यहां पे कंप्लीट करते हैं।